साइकिल वगैरह सब चीज खत्म हो चुका है। इधर का एक पूरा पार्ट्स जल चुका है, सारे चीज यहाँ पे जल चुके हैं, कपड़े थे, हर चीज जल चुके हैं। जी बोल रहा था जेसीपी से वो हटा देंगे, नहीं काम करेगा तो। आपको पूरा राउंड अगर घुमा के देख लें तो इनके अलावा और कोई घर यहाँ पे दिखेगा भी नहीं। उमेश राय नाम का एक व्यक्ति इनके घर पे आता है, इन लोगों को हैरेस करता है। ये बात है ना जी सर, हाँ यही बताया, जी। यही बता के गया। यही बोला गया ना थाने की तरफ से। थाने की तरफ से यही कि अभी मुआवजा लेना है, अभी सब नहीं बताना है। किसे बोलना है कि ये शॉर्ट सर्किट लगा है, से लगाया नहीं गया है, इसमें लगाया गया है सर। ये आपको आज भी कहते हैं कि हमारे यहाँ मजदूरी कीजिए जी कि इन लोग से काम करवाया जाता था, बंधुआ मजदूर की तरह जबरदस्ती काम करवाया जाता था और पैसा नहीं दिया जाता था बल्कि गेहूं दिया जाता था 1.5 किलो। मतलब आपको खुले तौर पे धमकी मिल चुकी है कि अब आपको मारेंगे। हाँ, हम उठवा लेंगे तो तू कौन कर लेगा। नमस्कार, मैं सुमित रैना और आज मैं जिस जगह पे आया हूँ वो बिहार का मुजफ्फरपुर का एक जगह है। कौन सा प्रखंड है ये? सकरा प्रखंड। और गांव कौन सा है? भड़वाड़ी। अक्सर लोग कहते हैं कि SC ST OBC के साथ में कोई जुल्म नहीं है, SC ST OBC के साथ में कोई जुल्म नहीं होता है। लोग ये कहते हैं और कहते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं होती है, खासकर जिनको लोग लोअर कास्ट कहते हैं या कोई भी कहते हैं, हम लोग इनके साथ अन्याय नहीं करते। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाने आया हूँ और लोगों से आपको कुछ बातें बताने आया हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि SC ST और OBC के साथ, दलित के साथ आज भी जुल्म होते हैं, वो ख़त्म नहीं हुआ है। लोग बस मुंह से बोल के ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन वो अन्याय, वो जुल्म आज भी होता है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप तो यहीं रहते हैं, आइए इधर। ये वाला जो घर है इधर दिखाइए, आप इधर आ जाइए। ये वाला जो घर है ये 2 दिन पहले जला है। 2 दिन पहले जला है। आप बता सकते हैं कि कौन लोग थे और किस कारण से इस घर को जलाया गया? जमीनी विवाद से घर को जलाया गया और इससे पुरुषोत्तम सिंह मालिक हैं। तो जलाया गया, बराबर धमकी देते थे काम का विषय में कि मेरे यहाँ काम नहीं करोगे तो घर फूंक देंगे, यहाँ से तुमको भगा देंगे, हम तुमको रहने नहीं देंगे, जुल्म करेंगे हम। बेसिकली ये मुद्दा है ज़मीन का और मुद्दा है ये उस समय, एक समय हुआ करता था जब लोगों से खटवाया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था। जो बड़े बड़े लोग होते थे उनसे काम करवाते थे। जहां लोगों की मजदूरी 400-500 होती थी वहां उनसे 200-200 रुपये पे काम करवाया जाता था ज़बरदस्ती। जिसे हम लोग बंधुआ मजदूर कहते हैं, उसे बंधुआ मजदूर बना करके काम करवाया जाता था। ये जो ज़मीन है ये 5 साल या 10 साल से इन लोगों ने कैप्चर नहीं कर रखा है। इनके पिताजी थे, इनके दादाजी थे, तब से ये लोग इस ज़मीन पे रह रहे हैं। सही बात है? सही बात है। तो ये लोग आज अचानक से ज़मीन खाली नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका इस पे एक फुल राइट्स है कि वो इस पे रहें। सुनने में आया है कि ये बिहार सरकार का ज़मीन है। सही बात है? जी सर, बिहार सरकार का। ये जिसमें ये घर बना हुआ है ये बिहार सरकार का है। आइए कुछ कंडीशंस दिखाते हैं हम आपको इस घर की। आइए। अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन पहले, किस तारीख की घटना है ये? 11 तारीख के रात 12 बजे के आसपास में ये घटना होती है। ये आप जो घर देख रहे हैं ये, इसमें पंखे वगैरह लगे हुए थे, इसमें लोग भी रहते थे? जी लोग भी रहते थे इसमें? अच्छा। और इसमें कुछ पशु भी थे, जैसे बकरियां थी? कितनी बकरियां थी? 5 बकरियां थी। रात के 12 बजे इस घर में आग लगा दी जाती है। ये एक जो ये था ये रूम, इसमें लोग रहते भी थे और ये इनका कहना है कि इसमें पशु भी थे। और यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, उसको थोड़ा जूम करिएगा, उसमें आप देख सकते हैं कि बकरी की लाश पड़ी हुई है। इन लोगों को जला दिया गया है। बहुत सारी बकरियां यहाँ पे जली हैं। इधर दिखाइए, ये पंखे वगैरह को जला दिया गया है। चौकी इन लोग कह रहे हैं कि पलंग वगैरह भी जल गया है पूरी तरीके से। साइकिल वगैरह सब चीज़ खत्म हो चुका है। इधर का एक पूरा पार्ट्स जल चुका है। केवल वो एक रूम नहीं जला था बल्कि रात के 12 बजे जब रूम जलाया गया तो ये भी कमरा जल चुका था। आइए इधर हम दिखाते हैं इसे भी आपको। ये किसी अमीर लोगों का घर नहीं है, ये बहुत ही गरीब लोगों का घर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ खपरे वगैरह लगे हुए हैं और ये बांस का ऊपर एक क्या था, ये पिलर्स वगैरह की तरह दिया हुआ था। ये देखिए, ये जो दीवारें हैं ये कितनी कमज़ोर दीवारें हैं। ये लकड़ी की गेट्स है यहाँ पे और इसको देखिए जला करके इसका क्या हाल किया गया है। अंदर देखिए यहाँ पे, आइए अंदर।
ये देखिए ये क्या हाल किया गया, ये बोट्स देखिए यहाँ पे, इसको किस तरह से जलाया गया है। बर्तन भी है, सारे चीज यहाँ पे जल चुके हैं, कपड़े थे, हर चीज जल चुके हैं। कपड़ा लगता इसमें खाने पीने का भी चीज रखा हुआ था, वो सब जल चुका है। सब जल चुका है, कुछ नहीं खाने के लिए, कुछ भी नहीं, एक दाना भी नहीं बचा। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि खाने पीने का जो सामान था, राशन पानी, वो भी जल गया है। पेटियों को देख सकते हैं आप, उसका क्या हालत हो चुका है उधर। इस तरह से जला के रख दिया गया पूरे घर को। कपड़े जल चुके हैं, यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं, ये पंखे जले हुए हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे पलंग था, यहाँ पर बिछावन था, वो सारा चीज जल चुका है। ये लोग कोई बहुत अमीर आदमी नहीं है, ये लोग एक गरीब परिवार के लोग हैं। उनके घर के साथ में क्या किया गया है केवल इसलिए क्योंकि ये लोग जमीन खाली कर दें, यही मुद्दा है ना जी। बोल रहा था जेसीपी से वो हटा देंगे, नहीं काम करेगा तो सही से काम करेगा तो रहेंगे, नहीं करेगा तो आप आइए, घर उजाड़ देंगे। आगे आइए, आगे आप। घर भी उजाड़ देंगे और आग फूक देंगे। आग भी बोल रहे थे कि फूक देंगे। अच्छा, ये इसके लिए धमकी पहले से भी मिल रही थी? धमकी दे रहा है, इनको धमकी पहले से भी दी जा रही थी कि हम लोग घर को जो है वो जला देंगे, आप लोग घर खाली कर दो। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनके घर के अलावा और कोई घर है भी नहीं आसपास में। आपको पूरा राउंड अगर घुमा के देख लें तो इनके अलावा और कोई घर यहाँ पे दिखेगा भी नहीं। कुछ यहाँ पे घर है जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के घर हैं, और यहाँ पे जो मुद्दा है वो जातिवाद का मुद्दा है। यहाँ पे और कोई मुद्दा नहीं है। जब हम बात करते हैं एक समाज की तो उसमें सामाजिकता की बात होती है, जिसमें सभी जात के लोगों को मिला जुला करके एक समाज बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन एक जातिवाद का है, जहाँ पर इन लोगों को यहाँ पर घर में रहने नहीं दिया गया केवल इनके जात की वजह से। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि दलित की स्थिति आज भी वैसी ही है जैसी पहले हुई करती थी? आज भी कुछ ख़त्म नहीं हो गया है जातिवाद, ऐसा कुछ आज भी जातिवाद वैसे ही है जैसे पहले था। पहले लोग आराम से करते थे, आज लोग छुप के करते हैं, रात के 12 बजे आके करते हैं। इन लोगों के साथ में ये सिचुएशन से कि अभी इस बारिश में ये लोग कहाँ पे रहेंगे, कैसे रहेंगे, इसका भी बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा दिक्कत है। इनके तरह और भी लोग यहाँ पे रहते थे, उन लोगों को भी यहाँ से पहले ही भगा दिया गया है, डरा धमका के। यही बात है ना जी, डरा धमका के ही भगाया गया होगा। ऐसे तो कोई भागेंगे नहीं अपना घर छोड़ के, अपने ज़मीन को छोड़ के। तो ये लोग कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये लोग उस समय से हैं जब इनके पिताजी, इनके दादाजी इसी जमीन पे रह करके और उन मालिकों के लिए काम किया करते थे, और वास्पी पर्चा भी मिलता होगा आप लोग के पास। 2 साल काम भी किए, मजदूरी भी नहीं दी। 2 साल इन्होंने काम भी किया उन साहूकारों के यहाँ पे, उन और सोकल्ड अपर कास्ट के यहाँ पर उन्होंने इनकी मजदूरी भी नहीं दी। और इन लोगों के पास में ये वास्पी पर्चा भी है इस ज़मीन का, इसलिए ये लोग यहाँ रह रहे हैं। और सुनने में आया है कि ये वाला जो ज़मीन है कुछ दिन पहले नापी हुआ, इसके पीछे उनका एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल ज़मीन है, लेकिन ये वाला जो घर है वो बिहार सरकार की ज़मीन में है। तो सोचने वाली बात यह है कि बिहार सरकार की ज़मीन में वही व्यक्ति रहेंगे जिसके पास ज़मीन नहीं है खुद का। ये गरीब लोगों के पास इनका खुद का ज़मीन नहीं है, तो ये लोग रह रहे हैं। तो इनके घर को जलाने का मतलब क्या हुआ? वो लोग ये चाहते हैं कि ये ज़मीन के सामने एक सड़क है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सड़क है। तो सो कॉल्ड अपर कास्ट के जो लोग हैं यहाँ पे, मैं हर किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन मुद्दा यहाँ पर यही है तो बोलना पड़ेगा। यहाँ पर जो ज़मीन है इसके सामने एक सड़क है, इसीलिए जो लोग हैं इन्होंने रात में यहाँ पर आग लगाई, इन्हें मजबूर किया कि वो इस घर को छोड़ के चले जाएँ ताकि उनको सड़क किनारे एक ज़मीन मिल जाए। मुद्दा बस इतना सा है। और ये क्रिटिकल सिचुएशन में इन लोगों को डाल दिया गया है, इस बरसात के मौसम में इस प्रॉब्लम में डाल दिया गया है कि ये लोग अभी रहने के लिए भी मजबूर हैं कि ये लोग कैसे रहें और कहाँ रहें। क्या नाम है आपका? सोनी। इनका नाम है सोनी कुमारी देवी, सोनी देवी नाम है इनका। लगभग 6 तारीख को, इसी महीने में 6 तारीख को इनके साथ में मोलेस्टेशन किया गया। रात में कुछ लोग थे जिन्होंने इनके घर पे कुछ लोगों को भेजा इन लोगों को हैरास करने के लिए। क्या ये बात सच है? हाँ। आपको छेड़ा गया, आपके हाथ वाथ को पकड़ा गया? हाँ। क्या नाम था उसका? उमेश राय। उमेश राय नाम था उस व्यक्ति का, जिन्होंने, रात का समय था, रात के 10 बजे। इनके घर में उस समय कहा जा रहा है कि केवल ये और इनकी बच्ची थी। सही है? आपके पति नहीं थे यहाँ? ना, मुजफ्फरपुर बीएमपी में काम करे थे। ठीक, इनके पति मुजफ्फरपुर में काम करते हैं। उस समय घर पे, कितने देर की, किस समय की बात है ये? 10 बजे रात की, तकरीबन रात के 10 बजे की बात है, जब ये और इनकी बच्ची घर पे अकेली थी। इनके पति मुजफ्फरपुर में काम करते हैं, वो मुजफ्फरपुर में थे। तब इनके घर पे किनको भेजा गया था? नाम क्या है? उमेश राय। उमेश राय नाम का एक व्यक्ति इनके घर पे आता है, इन लोगों को हैरेस करता है, इन लोगों को रात में इन लोगों के साथ में छेड़खानी करता है, इनके हाथ पैर को पकड़ता है, इनको एक ऐसे इंटेंशन से टच करता है, इन लोगों को छेड़ने की कोशिश करता है।
और लगभग 2 दिन पहले 11 अगस्त को इनके घर को आग लगा दिया जाता है। इसलिए क्योंकि इन लोगों को यहाँ से हटाने का कोशिश किया जा रहा था कि वो लोग इस जगह को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे इनके और भी जो लोग थे, परिवार के लोग थे, ख़ानदान के लोग थे, वो इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं। इस जगह को छोड़ के इसलिए जा चुके हैं क्योंकि इन लोगों के ऊपर में प्रेशर डाला गया था, वो छोड़ के जा चुके हैं। केवल ये एक घर है यहाँ पे, आप पूरी तरीके से देख सकते हैं, चाहे आप इधर देख लीजिए या फिर आप इधर देख लीजिए, आपको कोई घर नहीं दिखेगा, केवल आपको ये घर यहाँ पे दिखेगा जिसको हरास किया जा रहा है कि आप इस घर को छोड़ के जाइए। इनको धमकी भी दी जा रही थी इससे पहले से कि नहीं जाओगे तो घर जला देंगे, गोली मार देंगे। सच बात है, गोली मारने की धमकी दी गई थी। मारने के बाद बाजार आए ना, वो दिन एक आदमी यहाँ राही बोल रहा था कि यही मादर चौथ है, गोली मारेंगे। हम उसको पहचाने नहीं, हम कुटुंब आदमी है, उसको गांव में जो उतना आदमी को नहीं पहचान पाते हैं। इतना धमकी हमको बार बार मिल रहा है, उसी पार्टी से मिल रहा है। अच्छा, तो इनको धमकी दी जा रही है गोली मारने की, क्योंकि वो इस जगह को खाली नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में एक बिहार सरकार की ज़मीन है और बिहार सरकार की ज़मीन में वो व्यक्ति रह सकता है जिसके पास उसके पास खुद का एक ज़मीन नहीं है, उसके पास अगर अपना घर नहीं है तो वो बिहार सरकार की ज़मीन में रह सकता है। बिहार सरकार अनुदान में ज़मीन इसीलिए देती है। लेकिन देखिए, इनको धमकी देते देते इन महिला को भी टॉर्चर किया गया, इन महिला के साथ में मोलेस्टेशन किया गया। रात के 10 बजे आदमी आकर के इनको छेड़खानी कर रहा था इनके घर में, जब इनके घर में कोई नहीं था, केवल ये और इनकी बच्ची थी। और 11 तारीख को इनका घर जला दिया गया, जिसमें इन्होंने जो भी पशु पाल रखे थे, जैसे बकरियां थी, 5 बकरियां सारी जल गई, सारी बकरियां जल गई, सारी बकरियां मर गई। उसके नीचे दबा हुआ है, अगर आप ठीक से देख पाओ तो उसके नीचे है, पंखे जले हुए हैं, पूरा घर जल गया। ये वाला जो घर है इसमें भी आपने देखा पूरे घर को जला के तहस नहस कर दिया गया है। खाने के लिए एक राशन नहीं बचा हुआ है, उसको भी जला दिया गया। इन लोग से हम लोग थोड़ा सा पूछ लेते हैं इस बारे में। आप लोग बताइए, आप लोग के पास खाने पीने के लिए है कुछ? नहीं है, कुछ नहीं, हम लोग अपना कुटुंब है, अपना घर से कोई आदमी नहीं लाता है, कोई चीज दे जाए खाए पिए के। वो तो अतवा कुटुंब जो है ना, वही कपड़ा वगैरह जो लाया है। अच्छा, कपड़ा उपड़ा भी जल गया? जी, सब कपड़ा उपड़ा भी हम लोग ले आए। अच्छा, ये सब आप लोग लाए हैं जो यहाँ पे ओढ़ने का या फिर पहनने का कपड़ा वगैरह, वो आप लोग लाए हैं? अच्छा, दूसरा आदमी खाना देता है, वो जात बिरादर से जो है कि जो लेकर जाता है। मुखिया जो है तो खाली एक तो तिरपाल दिया, 2 किलो चिवड़ा दिया और कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई लोग आए नहीं। प्रशासन किस लिए बनाया गया है? पब्लिक के लिए ना। बिल्कुल। वो सुन नहीं रहा है। कोई अब बात ऐसा कोई कानून हो तो जो है कि आदमी के किसी आदमी को जला देगा और देखकर छोड़कर चल जाएगा, उसको साथ भी देना चाहिए। हम लोग तो सिर्फ आदमी है, तो मौजूद है, जहाँ जो कानून है वहाँ जाने के लिए तैयार है। और और उसको जो आदमी को जो तबाह कर रहा है, उसको तो सोचना चाहिए कि हाँ, हम जाकर जो है कि पब्लिक मूवमेंट से जो है कि हम शरीफ जाकर जो हम उसके बोले कि क्या बात है। ये लोग अभी भी प्रशासन से और सरकार से अपनी एक उम्मीद जागा कर रख चुके हैं कि इनकी कोई ना कोई मदद ज़रूर की जाएगी। और इंतज़ार इस बात का है कि क्या इस परिवार को न्याय मिलेगा, क्या सरकार इनको न्याय देगी, क्या प्रशासन इनको न्याय देगी। यहाँ के जो नियरेस्ट थाना है वो भी अभी यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ की जो इन्वेस्टिगेशंस है या फिर जो भी यहाँ पे रिपोर्ट्स होंगे इन लोग को बनाना है या इन्वेस्टिगेशन करना है बेसिकली, वो अपना यहाँ पे देखेंगे। पुलिस अभी लगभग 10 मिनट पहले 13 अगस्त को आई है, लगभग 4 बजे, 4:30 बजे। रोड पे से उन्होंने इन्हें ये बोला कि इस मैटर को, इस मुद्दे को ये बताना है कि यहाँ पर किसी ने आग नहीं लगाया। सही बात है ना? जी सर, हाँ, यही बताया, जी। यही बता के गए। यही बोला गया ना थाने की तरफ से? थाने की तरफ से यही कि अभी मुआवजा लेना है, अभी सब नहीं बताना है। हाँ, से पहले मुआवजा लीजिए, उसके बाद ये सब कोई होगा केस मुकदमा। इनको थाने की तरफ से बोला गया है कि सीओ के पास में जाकर के मुआवजा लें, और ये कह के कि ये शॉर्ट सर्किट से जल गया है। शॉर्ट सर्किट से, यही बोला गया ना कि शॉर्ट सर्किट से जल गया। आप इधर आइए। शॉर्ट सर्किट से बताया गया, से शॉर्ट सर्किट से बोलना है कि ये शॉर्ट सर्किट लगा है, से लगाया नहीं गया है, इसमें लगाया गया है सर। यही बोला गया ना यही बोला गया है कि शॉर्ट सर्किट से जल शॉर्ट गया। सर्किट से यही बोला गया। जी सर, यही बोला गया है। यही बोला गया है। आप भी थी? हाँ, ये बोला बोला कि शॉर्ट सर्किट से जल गया, यही बोलना है। यही बोलना है। ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये अशिक्षित लोग हैं और बहुत ही गरीब लोग हैं। इनको आप देख के भी इनके कपड़ों से समझ सकते हैं, उनके घर से समझ सकते हैं, इनके परिस्थितियों से समझ सकते हैं कि ये बहुत अमीर आदमी और बहुत शिक्षित लोग नहीं हैं। इसीलिए इनको आकर के थाने की तरफ से ये कहा गया है कि इस मुद्दे को, इस केस को बताना है कि ये शॉर्ट सर्किट से ये घर जला है।
इसको जलाया नहीं गया है या किसी भी लोगों ने इसे कुछ नहीं किया है, बल्कि सीओ के पास जाके हमें मुआवजा लेना है केवल ये कह के कि ये शॉर्ट सर्किट से हुआ है। बोर्ड सर सही है पड़ा हुआ है, बोर्ड में कुछ नहीं लगा हुआ है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पोल पे वो बोर्ड वगैरह वैसे पड़ा हुआ, शॉर्ट सर्किट होता तो वहां से शॉर्ट सर्किट होता। अच्छा, वे धमकी पहले से मिल रहा था। धमकी पहले से मिल रहा था। ठीक है, कौन दे रहे थे धमकी? और रमेश सिंह जी, ठीक, पुरुषोत्तम सिंह। रमेश सिंह पुरुषोत्तम सिंह इन्हें धमकी दे रहे थे कि इनके घर को जला दिया जाएगा, इन्हें गोली मार दी जाएगी, ये भी धमकी दिया था ना जी। और 11 अगस्त के 12 बजे ये चीज क्लियर हो भी गया। तोड़ देंगे क्या जेसीबी से? जी, जेसीपी से बोला था कि तोड़ देंगे, उजाड़ देंगे। खाली करो जगह। हाँ, अच्छा, उन्होंने कहा था जेसीबी से हम घर को तोड़ देंगे, उजाड़ देंगे, नहीं तो इस जगह को खाली कर दूं। और इस घर को जला भी दिया गया, क्षति पहुंचा दी जा चुकी है। लेकिन ये गरीब लोग जो है, अशिक्षित लोग जो है, मासूम लोग जो है, ये प्रशासन पे भरोसा करते हैं कि प्रशासन इनके लिए कोई व्यवस्था करेगी, प्रशासन इन्हें न्याय देगी, सरकार इन्हें न्याय देगी। लेकिन वही पुलिस प्रशासन आकर के इन्हें कहती है कि आप इस जो इंसिडेंट को आप बताइए कि एक प्राकृतिक घटना हुई है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, बिजली की वजह से आग लग गई, जिसके वजह से ये लोग मुआवजा ले लें। अगर ये लोग मुआवजा के चलते इस घटना को शॉर्ट सर्किट झूठे इंसिडेंट में बदल दें तो क्या फिर ये लोग अपने हक के लिए लड़ पाएंगे? क्या ये लोग फिर दोबारा से कंप्लेंट कर पाएंगे कि हमें जान की धमकी दी गई थी, मारने की धमकी दी गई थी और हमारे घर को जलाया गया है? क्या उस व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई होगी जब ये झूठा बात बोल करके ये कहेंगे कि शॉर्ट सर्किट हो गया? नहीं होगा। और इन्हें ये बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि आप कहिए कि शॉर्ट सर्किट हो गया है। ये प्रशासन इनकी मदद कर रही है कुछ इस तरह से। महिला के साथ में 6 तारीख से मोलेस्टेशन किया गया और 11 तारीख को इस घर के साथ में ऐसा अंजाम दिया गया। ये एक प्री प्लान्ड एक चीज़ था, प्री प्लान्ड इंसिडेंट था। ये कोई भी एक नेचुरल इंसिडेंट नहीं था जिसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कह दें। केस भी है चालू, लड़ रहे हैं, साल भर से भी लड़ रहे हैं। 7 गुल मारपीट भेल है, 7 गुल मारपीट भेल है, मुखिया लेके सल्टाए है उनके दूरा पर। जब वो 9 बद्दी लेलन ओकरा बाद हम कोर्ट से केस कैले हती। जब जीएसटी वाला से केस कैली तो वो मैडम चेक कर लेलन, मैडम बोलन कि छठ पर्व पड़ रहा है, ओकरा बाद आइए दोनों पार्टी के हम कागज देख लेंगे, समझौता दे देंगे। आज तक के छठ पर्व न हुआ, 1 साल हो गया, आज तक के कोई सोचने न आया। तब लास्ट में फिर मारपीट हुआ तब जाके कोर्ट से केस कर दिए। अपना जान बचाने के लिए कोई तो सस्ता सोचेगा। आज तो आगे लगा दिए, कहूँ रात में गोलियां मार देंगे। ऐसे 20 दिन पहले एगो गांव के लड़का के बोला के 9 बजे से 3 बजे भोर लाज नौटंकी करवा देलन। जब बेटी मतारी हम घर में जाए तो दूरा पर आवे, जब हम फाटक खोली तो वो दूरा पर भागे रोड पर। ओकरा बाद के लास्ट में हम 3:30 में हम दामाद के फोन कैलिए भोर में, तो हमार दामाद रेहंसू रक्षा से यहाँ पहुँचल है। ओकरा बाद पूरा गाँव वाला उलट के आल। जब गाड़ी भारी दिलका ना कि ऐसा ऐसा व्यवस्था तू काला कर रहा, तू का साथे ये गलत ना है तो ये पार्टी कुछ ना हो बोल। अभी के डेट में 5 आदमी इनकर गवाही दे रहा है कि दारू बेचता है तो यूपी में लड़की ड्रिंक करता है। तो ठीक है, हम किए अपना बच्चा को ना किए, आपको माँ बेटी के तो नहीं ना किए, हम अपना बच्चा के हम किए हैं। हमारा नहीं औकात है, हम शादी कर दी, आपको मतलब? अच्छा, आप शादी कर दी? हाँ, तो हम शादी कहाँ की है? बेटी के साथ प्रूफ लाइए ना, संधियाना में जाके आप प्रूफ लीजिए। इसका भैंसुर वार्ड भी है, वार्ड है, जाके वहाँ पता कीजिए आप भैंसुर रक्षा में। आत्मा कुटुम्ब भी जो होता है ना, उसको लिए अच्छा नहीं कहता कि से इतना जमा आदमी को कहला करता है। भूयार के गाड़ी होना चाहिए, चमार के गाड़ी नहीं होना चाहिए। गाड़ी से आएगा तो अकेला तो दमंग बन के रहेगा। हाँ। अच्छा, देखिए इनके बारे में ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये लोग दारू बेचते हैं। सही बात है, बोला गया था। हाँ। और ये बोला गया कि ये लोग डीलिंग करते हैं उत्तर प्रदेश में लड़कियों का, ये बोला गया। हाँ। लड़कियों का डीलिंग करते हैं। इन लोगों को देखिए क्या लगता है कि ये लोग लड़कियों का डीलिंग करेंगे? सकले वो बता देंगे। वो जो इनके ऊपर बताया जाता है कि ये दारू बेचते हैं। ये इनके पास रहने के लिए एक ठीक सा घर नहीं है, ये लोग दारू क्या बेचेंगे? दारू बेच रहे हैं ना, दारू बेच रहे हैं तो कोई हम समाज के यहाँ के दारू जरूर देले होंगे, तो समाज का वीडियो होगा ना, जरा हम दिए अपना हाथ से तो वीडियो होगा, हमारा वीडियो दिखाएगा। वो जहाँ भी चल के दिखाए, यहाँ से दिल्ली तक के हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन पाछे न हटेंगे। जब हम लड़की बेचे तो वीडियो होगा ना। मेरे को आत्मा कुटुम्ब जो आ रहा है उसको बुरा कर रहा है कि उसको दूरा पर क्यों आ रहा है। उसको नहीं रहेगा, अकेला रहेगा सिंगल, तो उसको मार कर रख अपना साधन में रखेंगे, मजदूरी उतना नहीं देंगे, इसको रहने नहीं देंगे। अच्छा, ये आपको आज भी कहते हैं कि हमारे यहाँ मजदूरी कीजिए? जी, आज भी कहते हैं? हाँ, आज भी कहते हो। हाँ, अच्छा करे। हाँ। आप इधर आइए। 1.5 किलो गेहूं पर भर दिन
अभी जो लोग अभी हाँ, इधर करेगा तो इधर इधर ठीक है। है। जो उनकर अभी 5 आदमी जो बोल रहा है कि नहीं 500 मिलता है, 500 यदि मिलता ना तो उनकर पैर के नीचे हम रहते। इतना बहवाद इतना मारपीट कर रहे से हम नहीं करने देते। 500 देते, 1.5 किलो गेहूं भर दिन के मिल रहा है। आपको 1.5 किलो गेहूं दिया जाता है भर दिन काम करने के लिए। हाँ, ओकरा बाद हम खटाल में जब उनकर 8,000 के महीना पर काम कर लेती दोनों आदमी, हमार घर वाला हम गोबर का रही तो वो हमारा खेत में कटनी न करे देछन, दूसरा से करवा लेछन। तो जब हम 7,000 से हम बाल बच्चा पोसम कि हम हर चीज करम कि हम खाएं, वो कटनी भी न करे देछन हमरा खेत में। अभी भी अब जहाँ भी गांव में कमाई छे हमर मरद, तहाँ भी जाकर रोक लगा देछन कि नहीं न कमा के खाए देंगे गांव में, यहाँ से निकलो। मतलब कि इन लोग से काम करवाया जाता है और इन लोग को पैसा नहीं दिया जाता है। और 1.5 किलो गेहूं दिया जाता हाँ, था भर काम दिन के के 1.5 लिए, किलो गेहूं। पैसा नहीं दिया जाता ना, था। पैसा ना। ये है यहाँ का सिचुएशन कि इन लोग से काम करवाया जाता था बंधुआ मजदूर की तरह, जबरदस्ती काम करवाया जाता था और पैसा नहीं दिया जाता था बल्कि गेहूं दिया जाता था 1.5 किलो। ये बहुत ही ज़्यादा ये बंधुआ मजदूर की तरह काम करवा के और बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी की गई है इन लोग के साथ में। और ये इतना बड़ा जो ये इंसिडेंट हुआ, इनका घर जला दिया गया, रहने का व्यवस्था नहीं है इनके पास, कोई चीज़ नहीं बचा इनके पास, खाने के लिए इनका अनाज जला दिया गया। और मैं कहता हूँ कि जैसे जिला होता है, जैसे सीओ होता है, उसी तरह हमारे हर एक पंचायत में मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, वो इनके लिए मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, इनके साथ में ऐसा कुछ किया गया है, इस तरह का परिस्थिति दिया गया इन लोग के साथ में, फिर भी इन लोग का मदद और इन लोग का सहयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? वो लोग भूमिहार है इसलिए नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी आदमी जो है कि पीछे ही जाती नहीं है। इनका कहना है चमार है यहाँ पर, इसीलिए अकेला घर है, इसीलिए परेशान कर रहा है। लोग अभी बयान निकाल रहे हैं कि कोई दलित माने चमार परिवार के मंत्री के बुला के और शंकरपुर चौक पर मीटिंग हुआ है, ओकरा बाद ही घर फुकाया है कि मुआवजा लेने के लिए। तो जो आदमी कहीं पहचान रहे हैं, देखे वहाँ मीटिंग करते, वो आदमी का वीडियो होगा ना, वो आदमी का ग्रुप निकाल देगा। तो ये कहेगा से हम मान लेंगे। हाँ, कानून पर है। अभी जो कहेगा से हम मान लेंगे, लेकिन वो जहाँ हम मीटिंग किए हैं, जो नेता के साथ में, चमार के साथ में, कोई नेता के साथ में, वो करी वीडियो निकालेगा, चाहे कोई आदमी है। तो इन लोगों को ये बात कह के फंसाया जा रहा है कि इन लोगों ने किसी दलित मंत्री नेता के साथ में मीटिंग करी। इन लोगों को देखिए, जो लोग शायद 500-600 रुपया दिहाड़ी कमाते होंगे बाजार में, इन लोग के बारे में कहा जा रहा है कि ये दलित मंत्री दलित नेता के साथ में मीटिंग कर रहे थे, मंत्री नेता के साथ में, कि इस घर को जला करके और ये लोग मुआवजा लेंगे। इनके पास खाने के लिए राशन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा ठीक से नहीं है। इनके जो कुछ रिश्तेदार हैं वो लोग आए हैं तो इनको सर पहुँचे नहीं है, हम लोग पहुँचे नहीं है। कहाँ मंत्री कन जाए, कहाँ नेता कन जाए। हाँ, इन लोग के पास कुछ ऐसा है कि ना खाने के लिए ठीक से खाना है, अनाज है, ना पहनने के लिए कपड़ा है। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने इस घर को खुद से जला दिया। यहाँ पे अकेले रहते हैं और इन लोगों को तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है कि ये इस जगह को खाली करके चले जाएं। और इन लोग को ये फंसाया जा रहा है क्या कि इन लोगों ने प्लानिंग किया है, मंत्री के साथ में मिलकर प्लानिंग किया है, दलित मंत्री के साथ में प्लानिंग किया है कि इस घर को जला के मुआवजा लेंगे। ये लोग इतने मूर्ख तो नहीं है कि अगर वो इन्हें कह दें कि आप मुआवजा के लिए घर जला दीजिए तो अपना घर जला देंगे, बल्कि ये उससे ये भी कह सकते हैं कि आप ही हमको पैसा दे दीजिए ना, अगर आपको इतना दया आ रहा है तो। मैं ऐसा करता तो इतना जो है कि घर बनाकर, घर लगाकर मैं अपने आप को आग लगा देता। बिल्कुल सही, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। ऐसे में बकरी अपना जो है कि माल में मेरी को अपना को जला देगा, वो तो ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरे ही ने जलाया तो ऐसा हुआ, हम लोग बच गए, वही बहुत बड़ा बात है। इसमें हम लोग जल जाते तो क्या होता? प्रशासन को जो कानून तो अवे करता। सही बात है, ये क्रूरलिटी ये लोग खुद से अपने ऊपर क्यों करेंगे, खुद से ही अपने घर को क्यों जलाएंगे? और ऐसे घर को ये लोग जला के क्या करेंगे? जहाँ इनके पास रहने के लिए ही असुविधा हो जाए, रह नहीं पाए ये लोग ठीक से, उसको खुद से क्यों जलाएंगे ये लोग? आप लोगों ने देखा इन लोगों के पास में ये जो पलंग वगैरह, ये आपका पलंग नहीं है, ये चौकी। आइए अंदर आइए। अच्छा, ये देखिए अभी बारिश भी हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा था बारिश का मौसम है। मैं खुद अभी बारिश में भीग के वीडियो कर रहा हूँ शूट, और यहाँ बारिश हो भी रहा है। इन लोगों के बारे में सोचिए कि इधर वाला जो घर है वो जला दिया गया, ये जो है इसको जला दिया गया, इसके ऊपर छत नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि जला दिया गया पूरी तरीके से। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये इसके ऊपर लगाया गया है एक प्लास्टिक का, ये कह लीजिए ऊपर से एक मैट है। ये जो चौकी है बैठने के लिए,
ये इनके रिलेशन से आया है, ये इनका है भी नहीं, ये जल चुका है, इनका जो खुद का था वो जल गया, रिलेशन से आया है। आप लोग सोते कहाँ हैं? ना कहाँ सोते घर पे ध्यान करते हैं। यहीं पे ये लोग यहीं पे रात में बैठते हैं या फिर यहीं पे रात में सो जाते हैं कुछ और आदमी आएंगे तो मदद मिले। हाँ, ये लोग इस आश्रय में हैं कि कोई आएगा इनकी मदद करेगा। शायद इन्हें इस बात का डर भी होगा कि रात में इनके पास अब रहने के लिए जगह नहीं है, कोई आकर के इनके साथ यहाँ पे कुछ करके ना चला जाए। जैसा कि इनको धमकी मिला कि तुम्हें गोली मार देंगे, कुछ कर देंगे, तो इन्हें इस बात का भी डर है। इतना करने के बाद भी क्या डर लग रहा है कि रात में कुछ कर न दे। बिल्कुल, इनके पास कोई भी सुविधा नहीं बची हुई है, बाहर से गेट नहीं है, हर चीज़ को जब जला दिया गया, ये लोग रात भर अब जागे रहते हैं, उठ के बैठते हैं, कभी सोते हैं, और यहीं पे कि इनके बच्चों के साथ में और इन लोगों के साथ में कुछ ना हो जाए। चौकीदार की भी सर रख देता था, हिम्मत रहता कि चौकीदार की भी बने, हम लोग के डर घुसा हुआ है, सोते नहीं है, बाहर रहते बैठ के। देखिए, इन लोगों के घर को जला दिया गया, कुछ सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोगों ने इनके घर को जला दिया पूरी तरीके से, कुछ जानवरों को मार दिया, हर एक चीज़ को जला करके नष्ट कर दिया, लेकिन इनको एक सेफ्टी नहीं दिया गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से इनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है, जबकि ये सारा चीज़ क्लियर है कि यहाँ आग लगा करके इनको घर से बेघर कर दिया गया है। खाना पीना का क्या व्यवस्था है आप लोग का? कुछ नहीं। अच्छा सर, व्यवस्था नहीं, वो अभी तो घर जला दिया, हम लोग हो सकता है तो गोली से भी मार सकता है। बिल्कुल, जैसा इनको धमकी दिया गया है, घर जला दिया गया, गोली भी मार दिया जा सकता है, तो इनको सेफ्टी मिलना चाहिए, इनको सुरक्षा भी मिलना चाहिए। ये गांव के लड़का के ना ना भेजे छन, बाहर के बोला के हमरा भीड़ बाबा छन, वो गोवार हुनकर लेबर से कहना कि तोरा उठवा लेबू तो तू कर कथी लेबे। अभी तो हम ही भीतरिया मारे अब रमेश सिंह देखा के मारतो तो गलत हती, हम 2 नंबर हती तब तो हमरा बात बजे। हुनकर लेबर हुनका चढ़ाइला पर 500 देखबै छन, हमर मरद बेटा ना 500 कमाए वाला, हम 2 नंबर रहबै तब ना 500 के बीजे भगबै। हम गलत थोड़े हती कि उनका 500 के बीजे हम भागे जी। मतलब आपको खुले तौर पे धमकी मिल चुकी है कि हम आपको मारेंगे? हाँ, हम उठवा लेंगे तो तू कथी कर लेगा? अच्छा, उठवा लेंगे तो आप क्या कीजिएगा? हाँ, तो एगो हम ही यहाँ के बेटी हमरा उठवाइए लेगा तो हमार मरद कथी करेगा? बेटा तो बुढ़बा के एगो है, अब बेटी तो दूसरा गांव के, तो बेटी के बात चलने देगा ही लोग। ये देखिए, कास्ट वाइज से जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता हम है। बेटी के रखले है, छोटा ऑपरेशन करके बच्चा हुआ है, हम दूसरा कन अभी रखले है, यहाँ न रहे के सुविधा है तब ना हम दूसरा कन दिए हैं बेटी के रखने के लिए। ये डिस्क्रिमिनेशन जो किया जा रहा है, कास्ट वाइज जो डिस्क्रिमिनेशन है, जातिगत तरीके से जो इनको पीड़ित को पीड़ा दिया जा रहा है कि इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, इनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये लोग अपने रिलेशंस के यहाँ भेज चुके हैं ताकि इस जगह पे ये नहीं रह सकते हैं, जिसके वजह से इनको इनके अलग रिलेशन में भेज दिया गया है। और इन लोग को इस बात का भी डर है, जैसे इनको बोला गया कि तुमको उठवा लेंगे तो तुम क्या कर लोगे, तुमको मारेंगे तो तुम क्या कर लोगे। तो इन लोग को इस बात का भी डर है कि इन्हें बचाने के लिए, इनको सेफ्टी देने के लिए कौन आएगा, जब यहाँ पे पूरी जगह पे कोई नहीं है, ये अकेला घर है। मुझे लगता है कि प्रशासन को इनके लिए सुरक्षा के लिए कुछ सोचना चाहिए। जब इनका घर जला दिया गया धमकी दे करके और गोली मारने की भी धमकी दी गई है, तो इन्हें सुरक्षा मिलना चाहिए। जब इसमें प्रशासन नहीं सुन रहा, गोली मार देगा तो उसमें भी आप नहीं सुन सकते हैं। घर जला दिया और ये समझकर गोली भी मार सकता है। इन्हें डर है इस बात का कि इन्हें जिस प्रकार की धमकी दी गई है कहीं वो सच ना हो जाए। एक धमकी सच हो चुकी है, घर जला दिया गया है, तो इन्हें इस बात का भी डर है कि इनको कहीं क्षतिग्रस्त ना कर दिया जाएगा उस तरह से। यहाँ के जो मुखिया है, इन्होंने इनकी बस ये मदद की है कि इनको ये ऊपर एक दे दिया गया है, प्लास्टिक का एक मैट है जो इनको इस पानी से बचाएगा शायद, और 2 केजी चूड़ा दे दिया है। क्या इससे एक परिवार का घर चल सकता है? क्या इस परिवार के लिए गांव में एक सेफ्टी है? क्या एक सुरक्षा है? क्या इनके लिए एक व्यवस्था ऐसा है जो इनको समाज में सुरक्षित तरीके से रख सके? ये सवाल है हमारा। ये सवाल है एक शिक्षित लोगों का, सवाल है बुद्धिजीवियों का। क्या 2 केजी चूड़ा में इनका घर गुजर जाएगा या इस मैट से इनकी रात की नींद अच्छी हो जाएगी? जहाँ पे इनके पास इनका खुद का छत इनसे छीन लिया गया और एक चटाई, ये मैट दे दिया गया प्लास्टिक का, क्या इससे इनका दुख अलग हो जाएगा? क्या इनका दुख खत्म हो जाएगा? इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ के मुखिया को भी इस बारे में सोचना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि बनते हैं लोगों का वोट लेकर के, बिल्कुल, जो प्रतिनिधि यहाँ पे वोट लेकर के जनता से गांव के प्रतिनिधि बनते हैं, हर एक मुखिया को हर साल
85 लाख 90 लाख रुपया गांव के विकास करने के लिए आता है, और जब इन जैसे लोगों के साथ में जब ऐसी समस्याएं आती है तो वो इनकी मदद क्यों नहीं कर पाते हैं। केवल एक चटाई और केवल 2 केजी चूड़ा देने से क्या इनकी मदद हो जाएगी? और जो इतना सारा घटना घटा है उनमें इनका मदद कौन करेगा, उनमें इनके लिए खड़ा कौन होगा, उनमें इनका सहयोग कौन करेगा? इस पंचायत के अंदर में, इस गांव के अंदर में इनके लिए क्या सुरक्षा है? इस बारिश के अंदर में कोई सुनवाई, कोई नेता ना मन छत नहीं है इनके पास, मजबूर हैं ये लोग इस प्लास्टिक के मैट के नीचे रहने के लिए, बिना गेट के इस घर में रहने के लिए, और बिना कुछ खाए। खाने के लिए इनके रिलेशंस के ला करके, इनके रिश्तेदार ला कर देते हैं तभी खाना खा रहे हैं। तो गांव के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं इस गांव के इन लोगों के लिए जो लोग कष्ट में हैं? इनका कहना है कि यहाँ पे अपर कास्ट के जो लोग हैं उनका जनसंख्या ज़्यादा है और उनके बीच में जो है एक यूनिटी है, और वो जो है लोअर कास्ट को देख नहीं चाहते हैं। सही बात है? सही बात, सही बात, सही बात है। सही बात है कि वो लोग नहीं रहे। तो वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे लोअर कास्ट का ये एक इकलौता घर है, यहाँ पे एक घर है, सिर्फ एकमात्र एक घर है ये, और वो चाहते हैं कि वो हमारे समाज में से हट जाए। यही चाह रहे हैं ना? यही चाह रहे हैं। ये जू से चला जाए। वो लोग ये चाह रहे हैं कि ये इकलौता एक घर है, दलित फैमिली का घर है, वो यहाँ से खाली करके और इस जगह को छोड़कर चला जाए। जैसे सभी लोग पहले यहाँ रहते थे, बहुत सारे दलित कास्ट के लोग रहते थे, है ना? रहते थे। यहाँ पे 400 दलित फैमिली रहती थी, उन सभी को यहाँ से हटा दिया गया। सबको साथ में ऐसा हुआ, सबके साथ में वैसा हुआ, सबको घर से हटा दिया गया, निकाल दिया गया। तो क्या ये न्याय है हमारे एक आज़ाद भारत के अंदर में? क्या ये डेमोक्रेसी है हमारे देश के अंदर में? प्रशासन और सरकार क्या करेगी इनके लिए? आज से कुछ समय पहले, लगभग कुछ महीने पहले, हमारे बिहार के नवादा में भी ऐसे ही हुआ था, जब दलित बस्ती को जला दिया गया था दबंग लोगों की तरफ से, ताकि वो लोग उस बस्ती को खाली कर दें। और कुछ ऐसा देखने के लिए हमें आज हमारे बिहार के इस मुजफ्फरपुर ज़िले के अंदर में, सकरा प्रखंड के अंदर में ये देखने के लिए मिलता है, जब इन लोगों को भी ऐसे ही प्रताड़ित किया जा रहा है, इनके घरों को जला दिया जा रहा है ताकि ये इस घर को, इस जगह को छोड़ के चले जाएं। तो सरकार से भी ये सवाल रहेगा कि हमारे बिहार की जो सरकार है वो शेड्यूल कास्ट के लिए, दलित लोगों के लिए, इन गरीब बेसहारा लोगों के लिए क्या सोच रही है? इनके लिए सुरक्षा का क्या प्रावधान होना चाहिए? लोगों को इस सिचुएशन में ज़रूरत है मदद की, ज़रूरत है इन्हें सहायता की। पुलिस प्रशासन को भी इन पीड़ित परिवार के लिए सोचना चाहिए कि जब इनको कोई घर जला करके इनका जब जा सकता है तो इन्हें गोली भी मार सकता है, जैसे इन्हें धमकी दिया गया। तो इन्हें सेफ्टी देनी चाहिए, इन्हें सुरक्षा भी देना चाहिए, और हमारे बिहार के सरकार को सोचना चाहिए इन लोगों के बारे में, इन शोषित वंचित, इन दलित गरीबों के बारे में, कि इन लोग के साथ में जब ऐसा होता है तो सरकार इन लोग के लिए खड़ी क्यों नहीं होती है? सरकार इन लोग के लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं उठाती है कि इन लोगों को न्याय मिले और जो इन लोगों के साथ में ऐसा घिनौना हरकत करते हैं उन्हें सज़ा मिले? खैर, हम लोग इंतज़ार करेंगे कि इन्हें उचित न्याय दिया जाए। सरकार से उम्मीद करेंगे कि वो उचित न्याय करें, और प्रशासन, इन्हें इनके घर को जला दिया गया है, इन लोग को ऐसे मजबूरी में रहना पड़ रहा है, इनको मुआवजा दिया जाए, इसकी हम लोग उम्मीद करेंगे। और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं हुआ है, आज भी जातिगत भेदभाव, जातिगत अपराध हमारे भारत देश में, हमारे बिहार में हमेशा हो रहा है। हम चाहेंगे कि इसको ख़त्म किया जाए, और शायद इसकी लड़ाई बहुत ही आगे तक जाएगी, और अभी लड़ाई बहुत बाकी भी है। तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि हमारी सरकार और हमारे मुजफ्फरपुर की जो प्रशासन है वो इनकी कुछ मदद करें और इन्हें सेफ्टी देने का काम करें। धन्यवाद।